Welcome to my YouTube channel RKGSPCM Classes. सभी बच्चों को आज हम बताएंगे कि कोई तत्व रंगीन है, कोई चीज हमें रंगीन क्यों दिखती है, कोई चीज हमें लाल क्यों दिखती है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से हम सभी लोगों को समझाएंगे। कल हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, आप बाव के नियम से। तो जो तत्व जितने ही अधिकतर रंगीन होते हैं वाक्य सांख्यिक तत्व और पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। डी और जो डी ब्लॉक के तत्वों को सांख्यिक तत्व कहा जाता है। ओस्मियम जो होता है, इसमें जो ओस्मियम जो है इसका सर्वाधिक घनत्व होता है डी ब्लॉक के तत्व में। हमारा पॉइंट सामने बता दिया। फिलहाल देखिए जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। इन्हें डी ब्लॉक के तत्व में रखा तो गया है, मगर ये संक्रमण तत्व नहीं माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, यानी इनमें एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन में नहीं जा पाता, दूसरे कोश में नहीं जा पाता। इस वजह से संक्रमण तो नहीं माना जाता। तो देखिए, हम आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के तौर से बताएंगे कि रंगहीन आयन, रंगीन आयन, अनुचुंबकीय क्या होता है, प्रतिचुंबकीय क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण क्या है। भाई एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये चार ब्लॉक में 118 तत्वों को बांटा गया है। इनमें से धातुएं हैं, अधातुएं और उपधातुएं हैं। तो हमारी कल की क्लास के आगे का टॉपिक है। आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आपके क्लास इंटरमीडिएट में बोर्ड पेपर की कुछ पॉइंट्स है इसमें, ये पेपर में आपके आएंगे, पूछे जाएंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले आपको बताएंगे रंगहीन आयन। इसमें मैंने क्या किया भाई, जिंक है। अब जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? अब जिंक क्या है, इसकी भाई परमाणु की अपनी मूल अवस्था है जिंक। जिंक का जो परमाणु क्रमांक होगा 30 होगा। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d10, यानी कि अब इसका काउंटिंग करेंगे तो टोटल मिलाकर के आपका 30 आएगा। 2 2 6 4 10 10 8 18 2 20 10 30 कंप्लीट हुआ। अब इसका जो बाह्यतम कोश है, ये बाह्यतम कोश की बात कर रहे हैं हम, तो भाई 4s, ये आपका 4s और आपका 3d। तो अगर देखिए काउंटिंग ऐसे लिखेंगे, आपका 3d पहले रहेगा, 1 3 का, और ये आपका 3d है और ये आपका 4s, ये आपके कक्षक है। अब डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हुंड के नियम से पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आपके हुए, यानी कि टोटल आपके 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो इसमें क्या हुआ कि देखिए सारे जो कक्षक है वो भरे हुए हैं। जिंक धातु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में 4s2 3d10 होगा। तो इसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो भरे हुए हैं। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई 0। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, यानी कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है तो इलेक्ट्रॉनों का जो संक्रमण होगा वो हो नहीं पाता, और इसी वजह से जिंक को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, सारे इसके जो कक्षक है भरे हुए, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों संख्या 0 है। तो आपका कैसा है? रंगहीन है। क्या भाई? रंगहीन, रंगहीन हुआ। अगर इसके आगे अगर हम कहें जिंक 2+ आयन, जिंक 2+ आयन, तो 2+ आयन क्यों हुआ? हमने उस दिन बताया था कि भाई नाभिक में इलेक्ट्रॉनों और परमाणु के कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, उस पर चार्ज ज्यादा होगा, तो इसमें प्लस आ जाता है। तो 28 इसका परमाणु क्रमांक 30 हुआ था। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन बचे भाई? 28 इलेक्ट्रॉन बचे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास करेंगे तो इसकी मूल अवस्था जो होती थी, मूल अवस्था जो थी परमाणु की वो क्या थी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब उत्तेजित अवस्था इसकी क्या होगी, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था जब देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d10। फिर लास्ट में लेंगे हम तो भाई डी है 1 2 3, इसमें 5 कक्षक होते हैं और सिर्फ हर एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें नहीं है। तो इसकी भी जो बाह्यतम कोश के रूप में देखेंगे तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन सब जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या वो है n बराबर 0। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो आयन या तत्व रंगहीन होता है इसीलिए जिंक रंगहीन होगा और संक्रमण तत्व नहीं माना जाएगा। अब आगे एग्जाम्पल देखिए आप लोग, जिन बच्चों को समझ में ना है, अभी हमारी बेसिक क्लासेस स्टार्ट है। कमेंट के जरिए आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है, कमियां हो, आप लोग कमेंट के जरिए बताते रहिए और जैसा होगा हम आप लोगों को आगे की ओर बढ़ाते रहेंगे। अभी हम सब कुछ बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं। हमारा जो क्लास है अभी लाइव नहीं चल रही है और सभी लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हम आप लोगों को डेली इसी तरह की नई नई चीजें बताते रहेंगे। जितने भी बोर्ड के बच्चे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो बच्चे अपने पढ़ाई में अपने आप को थोड़ा ध्यान दें और जो भी चीजें बताई जा रही हैं उन पर फोकस करें। अब जैसे रंगहीन आयन, क्या भाई, रंगहीन आयन। अब रंगहीन आयन के बाद जैसे हमने ले लिया आपका निकिल 2+ आयन, क्या ले लिया, निकिल 2+ आयन लिया। तो निकिल का जो होता है कितना भाई, 28 होता है, 28 होता है। और जब निकिल में 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे तो आपका होगा 26। तो निकिल 2+ आयन में 26 इलेक्ट्रॉन हुए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसकी जो मूल अवस्था है, मूल अवस्था, इसकी जो मूल अवस्था है वो होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, क्योंकि उसके हिसाब से आप बहुत के हिसाब से 4s में निकल पहले आएंगे। तो आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 और आपका 3d 2 2 4 4 10 12 18 2 20 और 20 6 और 20 8 28 इसकी मूल अवस्था है। तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो पहले 4s से निकलते हैं क्योंकि 4s पहले है। अब इसकी क्या होगी, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था जब होगी तो ये आपका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये आपका होगा 4s0 3d8 होगा। अब देखेंगे इसको बना करके हम 4s पर 0, यानी कि इसमें जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अभी भरने हैं। तो यानी जो अयुग्मित मतलब होता है जो जोड़े में ना हो, तो इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो 2 है। कितनी है, 2। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है तो इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में प्रवेश करता है। एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में प्रवेश करता है और वहां पर 10⁻⁴ सेकंड रुक करके फिर लौटता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि वो जो प्रकाश को अवशोषित करके, जब प्रकाश को अवशोषित करता है फिर बिखेरता है तो क्या होती है, वो चीज हमको रंगीन दिखने लगती है। सभी लोग को समझ आ रहा है ना भाई। तो n बराबर 2 है तो ये क्या आपका रंगीन आयन है। कैसा आयन है, रंगीन आयन है, रंगीन आयन है। देखिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, अभी तो आप लोगों को बेस बता रहे हैं, अभी कई चीजें इसके आगे। ये आपका रंगीन आयन है। अगर और हम एग्जाम्पल ले लें, कोई और एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कौन सा रंगीन है कौन सा रंगीन है, तो जैसे दूसरा कापर का 29 होता है, मगर याद रखना ये एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है।
केमिस्ट्री में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अपवाद माना जाता है। क्यों? इसमें देखा गया, जब इसके बारे में खोज हुई तो देखा गया कि इसमें जो बॉटम कोर्स में अब इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 18 1 19 19 10 29, यानी कि आप बाउ के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर हम कहें कॉपर 2+ आयन, कॉपर 2+ आयन कहें तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। अब इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो आपका 4s0 और 3d9। जब इसको देखेंगे लास्ट में 3d को 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या होगा, एक अभी कक्षक खाली है, यानी कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 1 है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जाएंगे तो प्रकाश को क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे, और प्रकाश को अब्जॉर्ब करके फिर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाकर के ऊर्जा को विक्षेपित करेंगे, जिससे कि वो हमें रंगीन दिखने लगेगी। अब इसकी अनुचुंबकीय प्रकृति क्या है, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय प्रकृति का मतलब भी वही है। अगर इसमें क्या होंगे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। कहने का मतलब है कि जोड़ा पेयर नहीं बनेगा। एग्जाम्पल फॉर जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल आपका हम फिर से ले रहे हैं वही वाले, जैसे कि आपको बताया गया था क्रोमियम 3+ आयन, क्रोमियम 3+ आयन है। अब क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 1s2 2s2 2p6 3s2। और सबसे पहली बात यह है कि क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है, और प्लस का मतलब यह होता है कि क्रोमियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो इसका 21 होगा। अब अगर इसकी जो मूल अवस्था है, क्रोमियम की मूल अवस्था बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2, यानी कि 2 2 4 6 4 10 2 12 और 12 6 18 और 4s2 और 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 तो 20 4 24 ये होना चाहिए, मगर ये भी अपवाद है, एक्सेप्शन है आपका। तो यहाँ पर क्या होगा, 4s1 पर भी इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 1 होगी। यानी ये केमिस्ट्री का बेस पॉइंट है। क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और सोना यानी गोल्ड हो गया, ये जो 3 4 5 तत्व है, डी ब्लॉक है, ब्लॉक तत्व है, उनमें अपवाद है 4 5 तत्व आपके अपवाद में आते हैं, बाकी जितने के जितने सारे आप बाउ के नियम से हो जाएंगे। तो क्रोमियम को जब करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 2 2 4 6 4 12 6 18 18 19 19 5 24। जब क्रोमियम 3+ आयन करेंगे तो क्या होगा, क्रोमियम 3+ आयन करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके यानी 21, तो आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0, यानी ये क्या गया 5 से तो 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका 3d3 होगा, तो लास्ट में डी क्लक 1 2 3 4 5 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो केवल 3 है। अब 3 है तो ये क्या है आपका अनुचुंबकीय है, क्या है अनुचुंबकीय। और अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या ना होती यानी कि तो आपका क्या होगी अनुचुंबकीय। देखिए आगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 0 है तो आपका वो प्रतिचुंबकीय देखिए, जैसे कि आपका कॉपर है, कॉपर 2+ आयन ले रहे हैं तो यहाँ पर लेंगे हम 29 होता है, जब घटाएंगे तो 27 बचेगा, तो 1s2 2s2 और 2p6
3s2 3p6 और 4s यहाँ पे 0 करेंगे, नहीं 2 2 4 6 4 10 12 6 18 और 18 के बाद कितना बचेगा आपका 27 हुआ, तो यहाँ पे जाएगा आपका 3d7 2 निकल रहा है, तो यानी कि 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 और 18 7 कितना होगा भाई 18 7 25 यानी 9। तो आपका लास्ट में जब करेंगे हम 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 2 प्लस 8 27 गिन लीजिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 और 18 9 कितना होगा भाई 27। तो यह क्या आपका ये आपका अनुचुंबकीय, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, यानी जोड़ा नहीं है तो एक, कितनी है 1। तो यह क्या आपका हो गया अनुचुंबकीय। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और कुछ नहीं, इसमें ज्यादा बस यही देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जरिए यही देखना है हमें कि कितने इलेक्ट्रॉन है कितने नहीं है। बस आगे एक टॉपिक और आपका बता दें इसी वक्त, चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, इसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर √n+2 n+2। इसका मतलब क्या होगा बोर मैग्नेटॉन। इसे मान लीजिए क्रोमियम 3+ आयन है, क्रोमियम 3+ आयन है, 2+ आयन ले लेंगे हम, क्रोमियम 2+ आयन है, या फिर और कोई ले ले हम, जैसे मान लीजिए निकिल 2+ आयन, निकिल 2+ आयन है आपका। तो इसका हम चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालेंगे, तो निकिल का होता है कितना 28, जब घटाएंगे तो बचेगा 26, तो क्या करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 0 3d 2 2 4 6 4 10 12 6 18 और 18 8 26 18 8 26 होगा। तो जब इसको हम करेंगे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों का चक्रों में जब भरेंगे इलेक्ट्रॉनों को 1 2 3 4 5 यानी 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 7 8 यानी n बराबर हमारा कितना आया 2 आया। अब हमको निकालना है चुंबकीय आघूर्ण, तो म्यू बराबर फॉर्मूला होगा √n+2। तो जब इसका मान निकालेंगे 2 और 2 + 2 तो क्या होगा 2 2 2 4 दूनी 8 बोर मैग्नेटॉन। बस आज यहीं तक आप लोगों को, बस आप लोग जुड़े रहिए, इसी प्रकार की चीजें हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।